वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अंशदीप पंजाब से, आपका हुनर आपकी पहचान में आज मैं आप सबको 26 जनवरी से जुड़े एक ऐसे इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे अधिकतर भारतीय नहीं जानते, पर उस इतिहास के बारे में हर भारतीय को पता होना आवश्यक है। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, किंतु इसी दिन भारत के एक महान योद्धा का जन्म भी हुआ था। उस महायोद्धा ने धर्म की स्थापना के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उस योद्धा का नाम है बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी सन 1682 ईस्वी में पंजाब के तरन तारण जिला में माता जोनी जी की कोख से भाई भक्तू जी के घर हुआ था। बचपन से ही बाबा जी का स्वभाव संतों जैसा था। बचपन से ही वे प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। बचपन से ही वे बहुत ही लंबे चौड़े और खूबसूरत थे। अपनी जवानी के दिनों में उनका कद 7 फुट 4 इंच से भी अधिक हो गया था। बाबा जी गुरु गोविंद सिंह जी के परम भक्त थे। गुरु गोविंद सिंह जी जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, और बाबा जी सदैव गुरु गोविंद सिंह जी की उपासना करते रहते थे। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने उन पर कृपा कर दी। कुछ सिखों का जत्था गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने के लिए श्री आनंदपुर साहिब जा रहा था। बाबा जी भी उन सिखों के जत्थे में शामिल हो आनंदपुर साहिब पहुँचे। वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोविंद सिंह जी से अमृत पान किया, फिर गुरबानी का उपदेश लिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें अपने पास ही रख लिया। अपने पास रखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें शस्त्र विद्या, घुड़सवारी, पढ़ना लिखना आदि का ज्ञान दिया और उनको अपने द्वारा निर्मित एक विद्यालय जिसका नाम दमदमे टकसाल बताया जाता है, उसके मुखिया बना दिया। वहाँ बाबा जी ने अपने हाथों से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की 5 बेड़ें तैयार की और सिखों को नाम और गुरबानी का उपदेश दिया। बाबा जी ने गुरबानी लिख लिख कर सिखों को देनी शुरू कर दी। यह बात 1751 की है। अफगानिस्तान का बादशाह अहमद शाह अब्दाली बड़ा शक्तिशाली लश्कर लिए भारत पहुंचा। उसने भारत पर जोर का आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में अहमद शाह अब्दाली ने भारत से बहुत सारा धन लूटा और भारत की कई स्त्रियों को अगवा कर लिया। यह बात जब बाबा जी को पता चली तो बाबा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने खालसा पंथ को हुक्म दिया, खालसा जी, जालिम हमारे देश का मान सम्मान छीन कर ले जाना चाहता है और हमारा फर्ज है कि हम अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करें। जाओ, उन पठानों पर हमला कर दीजिए। बाबा दीप सिंह जी का आदेश पाकर कुछ सिख योद्धाओं ने एक जंगल में जाकर घात लगा दिया, जहां से सिखों को मालूम था कि जंगल के रास्ते से अहमद शाह अब्दाली आता ही होगा, और वही हुआ। अहमद शाह अब्दाली बड़ी सेना और धन के साथ वहां पहुंच रहा था। इतने में सिखों ने अहमद शाह अब्दाली पर
हमला कर दिया और उसके सैकड़ों सिपाहियों को मार दिया और कुछ को जख्मी कर दिया। इस हफड़ा तफड़ी के बीच कुछ सिखों ने शीघ्रता करते हुए उन महिलाओं को आज़ाद करवाकर उनके घर पहुंचा दिया। अहमद शाह अब्दाली इस बात से बहुत चिढ़ा। कैसे हुई बाबा जी की शहादत। जब अहमद शाह अब्दाली इस हमले के बाद बुरी तरह आग बबूला हुआ तो उसने लाहौर में अपना दरबार लगाया। वहाँ उसने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री, ये कौन योद्धा हैं जिन्हें ना मृत्यु का भय है? यह तो ऐसे घूमते फिरते हैं मानो इन्हें मेरा कोई खौफ ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अचानक से हमला करके मेरे से मेरा धन और औरतों को छुड़ा लिया है। कौन है ये वीर? किस जाति से संबंध रखते हैं? किस धर्म से संबंध रखते हैं? इनका रहन सहन कैसा है? इनका भोजन क्या है? इनका धर्म स्थान कौन सा है? तब मंत्री ने कहा, हुजूर, ये सिख कौम है, सिख कौम। इस कौम के 10 गुरु हुए हैं। इस कौम का 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह है, जिसने ना जाने इनको ऐसा क्या पिलाया है जिससे यह मृत्यु से डरना ही भूल गए हैं। यह इतने बहादुर हैं कि अकेला एक एक योद्धा सवा सवा लाख को पराजित करने की क्षमता रखता है। यह सूखे मेवे, हरी सब्जियां और कच्चे फल खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। इनका कोई खास निवास स्थान नहीं, यह वनों में ही रहते हैं। और इनका धर्म स्थान श्री हरमंदिर साहिब है, जहाँ के सरोवर के जल को ये अमृत कहते हैं। उसी जल में कुछ मीठे पदार्थ मिलाकर गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सिखों को पिलाते हुए, गुरबानी का जाप करते हुए इन्हें शक्ति प्रदान की है। हरमंदिर साहिब मानो इनकी जान है, जहाँ ये अपने भगवान की उपासना करते हैं। यह सब सुनकर अहमद शाह अब्दाली का शैतानी दिमाग चीखें मारने लगा। उसने अपने बेटे तैमूर शाह के नाम हजारों लाखों के करीब फौज कर दी और कहा, हे पुत्र, जाओ इस सिख कौम का नामो निशान मिटा डालो। और इस प्रकार हुआ हरमंदिर साहिब में जुल्मों का खेल। तैमूर शाह ने हरमंदिर साहिब के आसपास अपनी फौज खिलार दी। जो भी हरमंदिर साहिब दर्शन करने हेतु आता, उसे तलवार से मार डाला जाता। जिस हरमंदिर साहिब के सरोवर में लोग स्नान किया करते थे, उस सरोवर के पास में सहस्त्रों लोगों की लाशें पड़ी थीं। यह बात बाबा दीप सिंह जी तक पहुंची। उस समय बाबा दीप सिंह जी की उम्र 70 साल की हो चुकी थी, पर उनका जज्बा, उनका जोश, उनका क्रोध किसी गबरू जवान की तरह था। बाबा जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। जब बाबा जी ने यह सुना कि हरमंदिर साहिब को हानि पहुंचाई जा रही है, तो वे इतने कुपित हो गए कि उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं हरमंदिर साहिब को मुगलों से बचा ना लूँ, मैं धर्म की स्थापना ना कर दूँ, इन जालिमों को पराजित ना कर दूँ, मेरी शहादत नहीं होगी। बाबा जी ने अपने हाथ में 18 किलो की खड़ग उठा ली। उस तलवार से बाबा जी ने लकीर खींचकर सहस्त्रों सिख वीर योद्धाओं को ललकारते हुए कहा, वीरों, जो भी हमारे साथ धर्म युद्ध में शामिल होना चाहता है, वह इस लकीर को पार कर जाए। किंतु जिसे अभी भी अपने परिवार और संसारिक मोह माया की चिंता है,
वह इस लकीर से पीछे हट जाए। माओ के उन नौजवान पुत्रों ने बाबा जी के साथ जाना स्वीकार किया। हरमंदिर साहिब से कुछ ही दूरी पर सिखों और मुगलों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। दोनों ओर से बड़े बड़े महारथियों ने एक दूसरे को अत्यंत पीड़ा दी, पर मुगलों की फौज सिखों की फौज की तुलना में ज़्यादा होने के कारण उन्होंने सिखों को भारी नुकसान पहुंचाया। पर सिख भगवान के आशीर्वाद से लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की। जब सेना का भारी विनाश होने लगा तो बाबा जी ने अपने मयान से 18 किलो की तलवार निकालते हुए सभी सिखों को तलवारबाजी का आमने सामने युद्ध करने का आदेश दिया। सिखों और मुगलों के बीच अब आमने सामने युद्ध होने लगा। बाबा जी सेना की अगुवाई करते हुए सबसे आगे मुगल सेना का भारी विध्वंस कर रहे थे। इतने में मुगल फौज के एक महाबली योद्धा ने, जिसकी आयु मात्र 30 और 35 साल की थी, बाबा जी को आकर युद्ध के लिए ललकारा। उसने बड़े अहंकार से भरकर कहा, दीप सिंह, सुना है तुम्हारी भुजाओं में बहुत बल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मेरा अकेले में तलवारबाजी का युद्ध हो। इस पर बाबा जी ने कहा, मेरी भी तुमसे अकेले में युद्ध करने की इच्छा है। दोनों शूरवीरों के मध्य भीषण युद्ध होने लगा। एक और मुगल फौज का नेतृत्व कर रहा 35 साल का जवान और दूसरी ओर परमेश्वर के नाम की शक्ति से लड़ रहा बाबा दीप सिंह जी, जो 70 साल के बुजुर्ग हो चुके थे। पर बाबा जी की शक्ति के सामने वह ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, पर फिर भी उसने पूर्ण शक्ति से बाबा जी के साथ द्वंद्व युद्ध किया। अचानक दोनों ने एक ही समय पर एक दूसरे पर तलवार से प्रहार कर दिया, जिससे दोनों के शीश कटकर भूमि पर गिर पड़े। उस मुगल को मारकर बाबा जी स्वयं भी भूमि पर गिर पड़े। जब बाबा जी जमीन पर गिरे तब एक सिख ने रोते हुए बाबा जी को उनका प्रण याद दिलाया और कहा, बाबा जी, आपने तो धर्म की स्थापना का प्रण लिया है, फिर आप यहाँ शहादत प्राप्त नहीं कर सकते। इतना सुनना था कि बाबा जी का शरीर हरकत में आया। उन्होंने अपना शीश अपने एक हाथ में उठा लिया और दूसरे हाथ में अपनी 18 किलो 2 धारों वाली तलवार लेकर मुगलों